जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 0.635 किसके बराबर है, परसेंटेज आपको दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 0.635 किसके बराबर है और परसेंटेज में वैल्यू दे रखा है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ज़रा देखो, दशमलव लगा है, हम इस संख्या के नीचे बटे 1 मान सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल मान सकते हैं। दशमलव हटा दिया, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं, 3 संख्याएं। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं उतने जीरो आप यहाँ पर लगा दो, तो ये कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 635 और बटे कितना आएगा, 1000 आ जाएगा। अब आपको देखो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये कितने परसेंट के बराबर है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो हम सॉल्व करते हैं ना, कैसे सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 1 बच गया 13 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 बच गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 से काटेंगे तो ये 200 हो गया। अब ये किससे कट जाएगा, ऐसी एक नंबर बताओ जिससे ये कट जाए। कोई एक ऐसा नंबर है जो आपका इसको काट दे। मैंने कहा देखो अब ये नहीं कटेगा, चूँकि प्रतिशत में बताना है, ऑप्शन सारे प्रतिशत में है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलते तो गुणे 100। ये 0 से 2 जीरो हमने काट दिया, 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, दशमलव 2 पंचे 10, यानी कितना निकल कर आएगा, 63.5%। क्या कोई ऑप्शन हमारा है, ज़रा देखो 63.5%। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। सबसे पहले दशमलव हटा के मैंने जीरो लगाया, एक बार हमने सॉल्व कर लिया। अब चूंकि भिन्न में था, मेरी नज़र गई किसके ऊपर, ऑप्शंस के ऊपर। ऑप्शंस सारे परसेंटेज में थे, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, दशमलव 2 पंचे 10%। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है उस चीज को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको वही समझना है। प्रश्न संख्या 2 ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट अधिक है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे लगाओगे, जरा उस बात को समझिए। कितने परसेंट दिया है उस बात को बताओ जरा। 20% दिया है ना मेरे मित्र, 20% दिया है, और 20% को हम क्या कह सकते हैं, 20/100। जब काटेंगे तो हम क्या इसको 1/5 नहीं कह सकते हैं, 1/5 कहोगे सर, बिल्कुल। अब एक हैं आपके राम और एक हैं श्याम। अब जरा मेरी बातों को समझना, क्या कह रहा है कि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। तो अगर मैं श्याम की आय को 5 मान लेता हूँ, सपोज दैट अगर मैंने श्याम की आय को 5 माना, तो ये 5 का 20% ही तो 1 हो गया। अगर 5 का 20% निकालोगे तो 1 हो जाएगा। तो अगर श्याम की आय 5 है तो राम की आय 5 में से 1 कम यानी 4 नहीं हो जाएगी। जरा हमें बताओ, अगर राम की आय 5 है तो श्याम की आय 5 में से 1 कम यानी 4 नहीं होगी, अरे होगी। ओके, अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, श्याम की आय राम की आय के कितने परसेंट अधिक है। श्याम की आय राम की आय से, अब किसकी आय से, राम की आय से, तो राम की आय नीचे और श्याम की आय राम की आय से कितने अधिक है, 1 अधिक है, 1 अधिक है ना, तो ये वही 1 हो गया। अब कितने परसेंट पूछे हैं, भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो गुणे 100 कर देंगे, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25% बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 25% इस क्वेश्चन का क्या आएगा, सही जवाब आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर सकते हो। और हाँ, इस क्वेश्चन की पीडीएफ, 20 क्वेश्चनों की पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड हो गई है, तो आप जाके उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये सारे सुपर टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक बात ना, आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या है उसको आपको समझना है, क्वेश्चन नंबर 3। और इस क्वेश्चन का उत्तर बताओ क्या हो जाएगा, आप कोशिश करना एक बार लगाने की। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि वास्तुनिष्ठ अंक गणित दिग्दर्शनी का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10%, तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया गया तो कुल बढ़ोतरी क्या है। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक आपका फार्मूला होता है सक्सेस
सक्सेसिव फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन इस फार्मूले को मैं बता दे रहा हूँ, बहरहाल आप सोचोगे तो मैंने फार्मूले को बता दिया, लेकिन इस फार्मूले को आपको लगाना नहीं है, बस इसको आप नोट कर सकते हो। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे ज़रा उस बात को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंक गणित के द्वितीय संस्करण में 10%। अब ये 10% है, ठीक बात। 10% को मैं 1/10 कहूँगा, क्योंकि 10/100, 0 से 0 ख़त्म, 1/10। और 20% है, और 20% को मैंने अभी बताया क्या होता है, 1/5 होता है, ठीक है ना। क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, इंक्रीज़ किया जा रहा है। तो ज़रा हमें बताओ, अगर मैं पहले की बात करता हूँ, पहले की बात, और बढ़ाने के बाद की बात करता हूँ। पहले संस्करण में ना, ये प्रथम संस्करण है, द्वितीय संस्करण में अगर 10 था, पहले 10 था, तो 10 में 1 बढ़ा दिया गया, कितना हो गया, 11 हो गया। फिर 5 था, ये 5 था, और 5 में 1 बढ़ा दिया गया, तो कितना हो गया, 6 हो गया। आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया। अब यहाँ पर देखो, इनका गुना करा लो। 10 पंजे कितना हो गया, 50, और 11 छक्का कितना हो गया, 66। मतलब ये हमारी पहले इतना था और अब इतना हो गया। तो पूछे ओवरऑल कितने % की वृद्धि आई है, तो आप देखो यहाँ पर क्या करोगे, अंतर इनका देखो कितना आया, इनका अंतर आ गया 16। ये हो गया इनके 16 का अंतर, और यहाँ से वृद्धि हुई ना, 50 से ही तो 66 बना है, तो ये 16 और बट्टे क्या हो जाएगा, 50 इंटू हो गया आपका 100। भाई 0 से 0 ख़त्म, 5 दूनी हो गया 10, और 16 दूना हो गया 32। यानी कि जो फाइनल % आएगा वो कितने % का होगा, 32%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 32%, ठीक है ना। 32% विल बी द राइट आंसर। अब आपको मैं यहाँ पर सिखाता हूँ। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्या इस फार्मूले से आएगा, बिल्कुल आएगा। ज़रा देखो, 20x के स्थान पर 10 रख लो, जो पहले 10 दिया है, y के स्थान पर 20 रख लो, फिर है प्लस 10 गुना 20, और बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0, 20 और 10 कितना हो गया, 30, 30 प्लस ये 2 आ गया, तो अल्टीमेटली कितना आएगा, 32% आएगा। ये अभी आपको आसान लग रहा होगा, बट ये मेथड ना समझकर अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी लगेगा, और यही आपको मिक्सचर एलिगेशन रेशियो में, और यही आपको किसमें लगाना पड़ेगा, डिस्काउंट में। काफ़ी सारे चैप्टर में आप इस चैप्टर कंसेप्ट को लगाओगे, ठीक है, क्लियर, डन है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर, ठीक बात ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचते हैं और उसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। अब देखो, ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है, आसानी से आप इसको लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो और इसको लगाने का प्रयास करो, कितने लोग इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है नेक्स्ट, ये कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलोग्राम है, चीनी है, और चीनी का जो प्राइस है वो प्राइस कितना है, 50 रुपये kg, 50 रुपये प्रति kg, यानी 15 रुपये प्रति किलोग्राम है। कह रहा है पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की गई, फिर चीनी के मूल्य में 20% की घटा दिया गया, चीनी के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी आई। देखो, जब भी कभी ऐसा परसेंटेज आएगा, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें पहले क्या किया जा रहा, फर्स्ट केस में 20% बढ़ाया जा रहा है, तो 20% बढ़ाया तो मतलब ऊपर को तीर बना दिया मैंने। और अगर सेकंड केस की मैं बात करता हूँ तो 20% डाउन कर दिया गया, 20% डाउन कर दिया गया। अब जिनको तुक्का मारना होता है ना, वो 0% पर ठोक आएंगे कि 20% बढ़ाया था, 20% घटा दिया। अब ओवरऑल पूछे क्या वृद्धि होगी क्या कमी होगी, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, अपना वही पुराना जाना पहचाना छाया हुआ नाम कौन सा है, रेशियो मेथड। हम रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कैसे, बात को मेरी समझना, हमें इस 15 की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें जो
मान दिया, जो अमाउंट दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं, डजन मैटर वो मेरे मित्र। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो, 1/5 होती है, ठीक है। अब यहाँ केस है बढ़ाने का। तो अगर मैं पहले की बात करता हूँ, पहले केस में, तो पहले केस में मैंने क्या किया है, बढ़ाया है, यानी 5 से 1 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 6 कर दिया। 5 से हमने 6 कर दिया। यहाँ हमने घटाया है, तो ये तो 5 ही था और ये घटाया, तो 5 में 1 घटाया कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखो लगा दो यहाँ पर, 5 पंजे 25 और 6 चौके 24 हो गया, ठीक है। अब आपने देखा कि आपके पास 25 रुपये थे, वो बचे कितने, 24 रुपये बचे। आपका तो माथा फेर गया कि यार मेरे को तो घाटा हो गया। अब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे, 25 और 24 कितने रुपए का घाटा हुआ, आप कहोगे 1 रुपये का। और कितने रुपए से घाटा हुआ, 25 से हुआ ना, क्योंकि 25 से ही तो 24 पे पहुँचे हो, तो 25 से घाटा हो गया। प्रतिशत में बताना है तो इंटू 100 कर दो, 25 चौके 100, 4% की क्या आ जाएगी मेरे मित्र, कमी आ जाएगी। 4% की कमी आ जाएगी क्वेश्चन का सही जवाब। इसको आप सक्सेसिव फार्मूले से भी लगा सकते थे, x प्लस एक्स वाई अपॉन 100 से भी आप लगा सकते थे। कमी, जो कमी होगा मेरे मित्र, मेरी बात को समझना, जो कमी होगा वो हमेशा माइनस से होगा, और जो आपका वृद्धि होगा वो हमेशा प्लस से होगा। कमी हमेशा माइनस से दर्शाई जाती है और वृद्धि हमेशा प्लस से दर्शाई जाती है। तो सबसे पहले क्या था, 20% की वृद्धि, मतलब ये प्लस में रहेगा, तो ये हमारा प्लस में हो गया ना, ओके। 20 और फिर माइनस में, क्योंकि अब कमी है तो ये माइनस में 20 हो गया, 20 माइनस में ये प्लस हो गया, 20% ये हो गया और गुणे माइनस के 20 हो गया और बटे क्या हो गया, 100 हो गया। ये प्लस ये माइनस 20 जीरो हो गया, ये जीरो और ये जीरो मिलके 2 जीरो और 2 दूनी 4, यानी माइनस के 4 आ गया। अब माइनस किसको दर्शाता है, माइनस ऑलवेज किसको दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। तो इसीलिए 4% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कोई भी तरीका लगा लो, मैं जितना आपको बताऊंगा वो कहूँगा कि आप इस मेथड को फॉलो करो। रेशियो मेथड बहुत ज़रूरी है आपको सीखना, क्योंकि मैं जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा जिसमें रेशियो का काम आएगा, जिसमें परसेंटेज का काम आएगा, मैं आपको इसी मेथड से कराने वाला हूँ। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अपने अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक बात ना। चलो अब आप देखो, अब जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको मैंने कैसे कराए हैं, ये जितने प्रीवियस ईयर थे वो मैंने सारे ले लिए हैं। तो जिस तरीके से क्वेश्चन है वो हर एक तरीके को मैं आपको बताता हूँ। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगा कि हमें इस तरीके के प्रश्नों पर ज़्यादा पकड़ बनानी है, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझो, जो ये क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन की यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी फिर 25% कमी, तो आय में प्रतिशत कमी या वृद्धि, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है। क्या इसको नहीं उड़ा पाओगे, बोलो मेरे मित्र, क्या इसको नहीं कर पाओगे, करोगे ना। देखो चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि का मतलब, देखो सबसे पहले है 20%, 20% को अपन क्या कहते हैं, 1/5 कहते हैं। देन है 25%, 25% को 1/4 ही तो कहेंगे, 25/100, 25 से कम 25, चौके 100, 1/4 कहेंगे। सबसे पहले ये 20% की वृद्धि बढ़ोतरी, तो 5 में 1 की बढ़ोतरी कितना हो गया, 6 हो गया। फिर 25% की कमी यानी 4 में 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब ओवरऑल पूछे हैं तो 5 चौक 20 हो गया, 6 तिरिक 18 हो गया। पूछे हैं ओवरऑल प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। आप देखो 20 रुपये थे, 18 बचे, कमी आ गई ना। कितने की कमी आई, 20 की कमी आई। और कहाँ से कमी आई मेरे दोस्त, ये 20 से, 2 की कमी आई 20 से, तो 2/20 इंटू हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 5 दूनी 10% की क्या आ गई है, कमी आ गई है। ये जो भी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा।
10% की कमी इस क्वेश्चन का सही जवाब है और पहला ही ऑप्शन इसका सही है। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए मेरे दोस्त आगे पहुंचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक बात ना। चलो इतने को नोट कर लो, फिर हम आगे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आ चुका है, इसको पढ़ो क्वेश्चन को और लगाने की कोशिश करो, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को पढ़ो और लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है चाय के मूल्य में 25% की कमी, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखो एक आपका होता है प्राइस, एक होता है कंजम्पशन, देखिए मूल्य, खपत और खर्च, ये तीन चीज़ होती हैं। तो ये क्वेश्चन कह रहा है चाय के मूल्य में 25% की, सॉरी यही है ना क्वेश्चन, हाँ चाय के मूल्य में 25% की क्या हो गई कमी हो गई। तो 25% का मतलब क्या होता है ज़रा हमें बताओ। 1/4 नहीं होता है। अब 4 में 1 की क्या हो गई कमी हो गई है। तो ज़रा देखो 4 में क्या हो गया 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 3 हो गया। 4 में 1 की कमी हो गई तो 3 हो गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च में कितने % की वृद्धि करें कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब कितने देखो 4 से 3 हो गया ना, ये है प्राइस, ये किसका मूल्य है प्राइस का मूल्य है, ये प्राइस का मूल्य है। तो जो खर्च है ये खर्च क्या होगा, जब भी कभी आपका एक्सपेंडिचर सेम रहता है, आपकी जो खपत होती है अगर वो सेम रहती है तो ये प्राइस और ये खर्च जो है ये आपस में क्या होते हैं बराबर। सॉरी ये एक्सपेंडिचर ने, इसको हम कंजम्पशन कहते हैं। अगर जब भी आपका कंजम्पशन सेम है तो प्राइस और जो ये आपका खर्च होता है एक्सपेंडिचर, ये आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, उल्टा होते हैं। अगर ये 4 से 3 है तो ये हो जाएगा 3 से 4 बस। अब कहा गया कि खर्च को कितना बढ़ाया जाए, खर्च को कितना आपने बढ़ाया, 3 से 4 कर दिया ना, तो आपने खर्च को कितना बढ़ाया 1 बढ़ाया, और कहाँ से बढ़ाया 3 से, तो ये हो जाएगा 1/3। प्रतिशत में पूछे हैं तो गुने 100 कर दो, तो जब इसको काटेंगे 3 तिया 9, 3 तिया 9 .33, यानी 33.33% इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 33.33%, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या आप इस बात को समझ पाए हो मेरे दोस्त, समझ के हो ना। आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उस क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। अब चुनाव वाला क्वेश्चन है। अब हम क्या कराएंगे, चुनाव कराएंगे। उस चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है उस बात को आपको समझना है। जैसे क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर, कह रहा एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से कुल उम्मीदवारों में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। ठीक है, 5% ने मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 200 मतों से विजयी हो गया। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले। पराजित का मतलब पता है क्या, हारने वाले को। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे उस बात को समझना है आपको। यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, माना कुल वोट मैंने मान लिया कि जो कुल वोट थे वो हमने मान लिया अपने आप में 100 रहे होंगे, 100। इस बात को आपको समझना, मैंने अपने आप में कुल मूल्य कितना मान लिया, वोट कितना मान लिया 100 मान लिया। अब इसमें क्या कह रहा है कि 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब हमारे जैसे लोगों ने जो 5% थे उन लोगों ने वोट नहीं डाला। तो अगर मैं कहता हूँ 5% ने वोट नहीं डाला तो वोट डाला कितने लोगों ने, ज़रा हमें बताओ वोट डाला कितने लोगों ने। अगर 100 में से 5% ने मत नहीं डाला तो क्या 100 का 95% लोगों ने मत डाला, यानी कितने लोगों ने मत डाला 95 लोगों ने मत डाला। इतनी बात क्लियर। अब कह रहा है कि जीतने वाले को 50% मिले हैं। अब हमें ज़रा एक बात बताओ, जो जीता है उम्मीदवार वो इसी का तो 50% मिलेंगे, क्योंकि डाले गए वोट कितने हैं, डाले गए वोट कितने हैं, तो वोट जो आपके डाले गए हैं वो है 95। तो जीतने वाले को मैं आपसे पूछूं कितना मिला, तो जीतने वाले को इसका 50% मिला। भाई
जीतने वाले को किसका मिला, इसका 50%। जीतने वाले को क्या मिला, 50%, इसका 50%। 50 ही दिए है ना, मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, जीतने वाले को इसका 50% मिला। अगर जीतने वाले को इसका 50% मिल गया तो हम कहेंगे कि 95 का कितना हो जाएगा। अगर मैं 50% निकालूं तो आप क्या देखोगे, अल्टीमेटली ये कट गया 5 से 2 बार में, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 सत्ती 14, 2 पंची 10, यानी 47.5। कितना आ गया, 47.5। अब लेकिन आप कहोगे ये जीतने वाले के आए हैं, ये जीतने वाले के आए हैं, आप यही कहोगे ना। लेकिन हमने कहा कि ये जो जीतने वाले के आए हैं वो 47.5 जीतने वाले के तो हैं, लेकिन अगर एक्चुअल देखा जाए तो जीतने वाले के इतने नहीं हैं। तो जीतने वाले के कितने हैं आप कहोगे सर। तो मैंने कहा ज़रा देखो मेरे दोस्त, जो ये उम्मीदवार जो वोट निकाले हो 50%, अगर जीतने वाले को भी 50% मिले हैं तो क्या हमें बताओ हारने वाले को भी 50% नहीं मिले होंगे। अगर जीतने वाले को 50% मिले हैं तो हारने वाले को भी 50% मिलेंगे। अब अगर हारने वाले को 50% मिल गए हैं तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से घटा दो। अब मैं 100 में से जब घटाऊंगा तो हम यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको दिखे जीतने वाले को कितने वोट मिलेंगे। जीतने वाले को, तो जीतने वाले को 100 माइनस 47.5 इतने वोट मिलेंगे। ये 4 है ना, 47.5 वोट मिलेंगे। तो जीतने वाले को कितने वोट मिल जाएंगे भाई, 0.5 48 2 50 52.5। भाई जीतने वाले को मिल गए हैं 52.5 वोट ना, 52.5 वोट। हारने वाले को 47.5 मिले हैं और जीतने वाले को 52.5 मिले हैं। ये बताओ कितने मतों से जीतने वाले ने जीता है, कितने मतों से जीतने वाले ने जीता है। तो 47 और 52, आप अंतर देखो कितने का है। ये पॉइंट से पॉइंट तो ख़त्म ही कर दो भाई। 47 ये होगा 47 7 5 12 होता है ना, 7 5 12, यानी टोटल कितने मतों से जीता है जीतने वाले ने, 5 मतों से। और क्वेश्चन में कितने मतों से जीता है, 2000 से। तो 5 की वैल्यू 2000 है। आपसे पूछा है हारने वाले को कितने मत मिले, तो 47.5 की वैल्यू निकाल दो फटाफट। भाई 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू 5 चौके 20 40 आ जाएगी, 40 आ गई, 400 आ गई 1 की वैल्यू। 47.5 की वैल्यू पूछे हैं तो 47.5 से इंटू करा दो, ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अब मैंने आपसे क्या बताया है, हमने कहा हमने हारने वाले का निकाला। अगर कोई चीज़ 50-50% डिवाइड हो रही है तो जाहिर सी बात है कि हारने वाले को 50%, जीतने वाले को 50% मिले होंगे। मैंने हारने वाले के 50% निकाले, कितने हैं 47.5, मतलब जीतने वाले को 100 में से 47.5 घटा के 52.5 मिले होंगे। इनका अंतर 5 का है, क्योंकि 5 ये ज़्यादा लाया जीतने वाला, तो जीतने वाला 5 से जीता ना, लेकिन एक्चुअल में जीतने वाला 2000 से जीत रहा। 5 की वैल्यू 2000 तो 1 की वैल्यू 400, 47.5 की वैल्यू गुना करा देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको नोट करो, नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। ठीक है ना, इसको नोट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है मेरे दोस्त ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 12, प्रश्न संख्या 12। यहाँ आपके बात समझ में आई है। इन क्वेश्चनों के PDF आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना, हाई-फाई स्टडी के उस पर टेलीग्राम पे पड़ी हुई है, आप जाना वहाँ पर, परसेंटेज के नाम से आपको मिल जाएगी। तो आप इन क्वेश्चनों की फिर से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि अगर देखिए आप किसी सक्सेस आदमी से पूछेंगे कि एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए हमको कोई पूरी मैथ की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो SSC का एक एक्सपेरिमेंट, जो SSC में तैयारी करते हैं ना, उनके सामने 12-12 13-13 हज़ार क्वेश्चन खाली प्रीवियस ईयर होते हैं। अगर वो ऐसे मैथ की पूरी बुक पढ़ें तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1.5-2 साल वो बुक ही पढ़ेंगे। तो वो लोग अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, अपना एक क्या करते हैं, तरीका निकालते हैं कि पिछले 5 साल के क्वेश्चन लगा लेंगे, उनका पेपर निकल जाता है।
यही काम करिए, प्रीवियस ईयर लगाओ, उसी तरीके के वर्क करो, काम खत्म। हमें पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना, पूरी मैथ नहीं पढ़ना, हम मैथ नहीं जानते, हमें पेपर निकालना है, हमें जॉब लेना है, बस हमें मैथ नहीं सीखना है। ये उद्देश्य होना चाहिए आपका, ठीक है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको ज़रा समझिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले ने 45% अंक प्राप्त किए। राम ने 50% अंक प्राप्त किए, वह 60 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। ओके, कुल पूर्णांक। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किया और 60 अंकों से उत्तीर्ण कर दिया। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर पासिंग मार्क कितने हैं, पासिंग नंबर कितने हैं, तो आप कहोगे पासिंग मार्क सिर्फ 45% है। कितने परसेंट है? 45% है। ठीक है, अब कोई राम है, राम ने कितने नंबर पाए हैं, तो राम ने पाए हैं मेरे मित्र 30% नंबर। 30% नंबर राम ने पाए हैं और कितने नंबर से वो कितने नंबर से अनुत्तीर्ण हो गए? 60 नंबर से। यानी 30% नंबर पाए हैं, 60 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गए हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं अनुत्तीर्ण कितने नंबर से हो गए हैं, तो आप कहोगे कि सर 60 नंबर से अनुत्तीर्ण हो गए हैं, 60 नंबर से। भाई पाना चाहिए था 45%, लेकिन राम ने पाया 30%। कितने परसेंट से अनुत्तीर्ण हो गए? कहोगे 15% से। भाई 45% पाना था, 30% पाया, यानी 15% से अनुत्तीर्ण हो गए। और हुए कितने एक्चुअल में? 60। 15% की वैल्यू 60 है। आपसे पूछा है पूर्णांक, पूर्णांक हमेशा 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 60/15 गुने क्या हो जाएगा 100। 15 चौके 60, 100 चौके 400 उत्तर आ जाएगा। यानी पूर्णांक कितना है? 400 है। पूर्णांक कितना? 400 है। अब यही पूछ ले कभी आगे आपसे कि राम के नंबर बताओ, कि राम के नंबर बताओ, राम को कितने नंबर मिले। तो राम के अगर नंबर पूछ ले तो हम कैसे निकालेंगे? सीधा 45% निकाल देंगे। तो 400 का अगर मैं 45% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 45%? देखो ज़रा, तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 17 18, 180 नंबर आ जाएगा अगर पूछता है तो। इस क्वेश्चन का जवाब तो मेरा 400 है, ठीक है ना। क्वेश्चन का जवाब कितना है मेरे दोस्त? 400 है। तो इस बात को आप समझ गए कि नहीं समझ गए? एक बार हमें बताओ कमेंट करके, इस बात को समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो? समझ गए हो ना। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। हमने सोचा था पूरे हम 18 क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि गर्मी बहुत है, मतलब एक रिकॉर्ड होता एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ रही है। तो कोई नहीं, थोड़ा सा कम पढ़ेंगे लेकिन हम ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ेंगे। इन पूरे क्वेश्चनों की आपको PDF मैंने अपलोड कर दी है, तो वहाँ से जाकर आप पूरे क्वेश्चन अपलोड पे लगाना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चनों की। जो क्वेश्चन नहीं लगेंगे उसको मैं कल की क्लास में तो सॉल्व कराऊंगा ही कराऊंगा। फिर से मैं शेड्यूल बता देता हूँ, क्लासों का शेड्यूल क्या रहेगा। मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे आपकी क्या चलेगी? मैथ की क्लास चलेगी, ठीक है ना। थर्सडे और फ्राइडे ये आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी, ठीक बात ना। और जो आपका सैटरडे रहेगा, सैटरडे को जितना हम लोग पढ़ेंगे उसकी क्या करेंगे? प्रैक्टिस। जितना पढ़ेंगे केवल उसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। बचा हमारा संडे, तो भैया संडे को हम क्या करेंगे? अपने कपड़े वगैरह धो लेंगे। संडे को नो क्लास, संडे को कोई क्लास नहीं आएगी, इस बात को याद रखना है, ठीक ना। 6 दिन चलेंगी आपकी क्लासें डेली 11 बजे। तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि जो भी क्लासेस चले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलेंगे कल की क्लास में, सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।